Hello dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the Project Tiger. Project Tiger that comes under the heading of various projects for endangered wildlife. Under the heading of projects for the endangered wildlife, we are going to explain here the first project, that is the Project Tiger. Due to the indiscriminate hunting as well as the project population of the tiger was declined after the post independence, so there will be a need of conservation of projects. So there will be a need of conservation of tigers in our country. For that purpose, Project Tiger was launched in 1973 under the Central Sector Scheme. So we are going to explain here point to point about the Project Tiger. The population of tiger greatly declined post independence. The population of tiger greatly declined post independence. It means that population of tiger का मतलब ये है, टाइगर यानी जो टाइगर की जो जनसंख्या है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में यानी स्वतंत्रता के बाद, व्हेन आवर इंडिया गॉट फ्रीडम, तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत में स्वतंत्रता के बाद टाइगर की जो संख्या है वो लगातार बहुत तेज़ी से कम होती गई। टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइगर जो है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। इट सिंबलाइज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। जो टाइगर जो है हमारे देश में जैवीय विविधता का एक प्रतीक है। टाइगर को हम भारत की जैवीय विविधता का एक प्रतीक मानते हैं। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर, conservation of the project tiger was initiated as a central sector scheme. Realizing the importance of tiger conservation. Realizing का मतलब होता है एहसास करना। इस बात का एहसास करते हुए और टाइगर के संरक्षण के महत्व का एहसास करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय योजना के तहत अप्रैल 1973 में की गई, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द टास्क फोर्स ऑफ इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत अप्रैल 1973 ईस्वी में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के टास्क फोर्स की सलाह पर इसका गठन किया गया। इट स्टार्टेड विथ 9 टाइगर रिजर्व्स। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग में इसमें 9 जो है टाइगर रिजर्व्स थे, कवरिंग एन एरिया ऑफ 13,017 स्क्वायर किलोमीटर इन 9 डिफरेंट स्टेट। सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग टाइम इट स्टार्टेड विथ 9 टाइगर रिजर्व्स। शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व्स थे जो भारत के 9 अलग अलग प्रदेशों की 13,017 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती थी। द टाइगर रिजर्व्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट हैबिटाट टाइप। टाइगर के जो रिजर्व्स हैं वो विभिन्न प्रकार के वासस्थल के प्रकार जो है वो संरक्षित करते हैं, विद द एम टू मेंटेन द टाइगर पॉपुलेशन इन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि टाइगर की पॉपुलेशन को बनाए रखना, टाइगर की पॉपुलेशन को प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत उसको मेंटेन बनाए रखना, उसको यथा स्थिति में बनाए रखना। टुडे देयर आर 30 टाइगर रिजर्व्स इन आवर कंट्री। आज भारत देश में 30 टाइगर रिजर्व्स हैं। टुडे देयर आर 30 टाइगर रिजर्व्स इन आवर कंट्री, कवरिंग एन एरिया ऑफ 37,761 स्क्वायर किलोमीटर। आज भारत देश में 30 टाइगर रिजर्व्स हैं जो लगभग 37,700
61 स्क्वायर किलोमीटर दूरी कवर करते हैं। टाइगर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ ए कोर जोन। टाइगर रिजर्व जो होता है वो कोर जोन से मिलकर बना होता है। स्प्रेडिंग अक्रॉस ए मिनिमम एरिया ऑफ 300 स्क्वायर किलोमीटर, जो लगभग 300 स्क्वायर, जो कि लगभग टाइगर रिजर्व जो है कोर जोन से मिलकर बना होता है, जो कि लगभग न्यूनतम 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला होता है। एंड आउटसाइड, और कोर जोन के बाहर जो पाया जाता है, एंड आउटसाइड ऑफ द कोर जोन लाइन, कोर जोन रेखा के बाहर पाया जाता है बफर जोन। आगे बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। Let us be move forward. Let us be move forward. Outside of the core zone, there will be a buffer zone. कोर जोन के बाहर जो है बफर जोन पाया जाता है। इन which the forestry operation and cattle grazing is completely prohibited. और इस बफर जोन के अंतर्गत जो फॉरेस्ट्री ऑपरेशन है, जैसे बागवानी करना, इसके अलावा कैटल ग्रेजिंग है, जानवरों को चरना, इसको पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया गया, पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी गई है। इन द कोर जोन के अंतर्गत कोर जोन के बाहर बफर जोन पाया जाता है, और कोर जोन के अंतर्गत फॉरेस्ट्री ऑपरेशन और कैटल ग्रेजिंग को पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी गई है। एंड इफ नेसेसरी का मतलब यदि आवश्यकता पड़ी तो, और यदि आवश्यकता पड़ी तो इवन इन द बफर जोन के अंदर भी विलेजेज हैव बी रिलोकेटेड फ्रॉम द कोर जोन एज विलेज बफर जोन। आवश्यकता पड़ती है तो जो विलेजेज हैं, जो गांव वगैरह हैं, उनको भी उस लोकेशन से हटा करके नए लोकेशन पर शिफ्ट किया जा सकता है, चाहे वो कोर जोन में हो और चाहे वो बफर जोन में हो। Now a list of some important tiger reserves that is found in the India. हम बात करेंगे, there are some important tiger reserves that is found in the India. भारत में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व्स के बारे में। जैसे नंबर 1 है मानस टाइगर रिजर्व्स। मानस टाइगर रिजर्व जो है आसाम में पाया जाता है। दूसरा है पालामऊ, ये बिहार में पाया जाता है। तीसरा है सिमलीपाल, ये उड़ीसा में पाया जाता है। चौथा है कान्हा, ये एमपी में पाया जाता है। फिफ्थ है कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स दैट इज़ फाउंड इन द उत्तराखंड। ये मानस टाइगर रिजर्व्स है, ये आसाम में पाया जाता है। पालामऊ बिहार में पाया जाता है। सिमलीपाल उड़ीसा में, कान्हा जो है एमपी में, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटका, मेलाघाट महाराष्ट्र, रणथंभौर राजस्थान, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, पेरियार केरला, सरिस्का राजस्थान, दुधवा उत्तर प्रदेश, नमदाफा अरुणाचल प्रदेश और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। सो these are the various tiger reserves that is found in the different state of our country. So in this lecture we have to discuss about the project tiger and the various project tiger which is found in the different state of our country, and we have also provided or we can say in other words, we have also mentioned a list of the important tiger reserves that is found in India. So that's all about the tiger reserves. Thanks to all of you watching the video. Thank you.